महीने बाद इलेक्शन है। ये लोग ये सोच रहे हैं कि इनको साइड में बिठा कर जो हमारे से लूटा जा रहा है वो चीजें ये बस ठेके पे देकर लूटने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब आदमी सिर्फ अपना रोजगार ही तो मांग रहा है। हमारे स्कूल की फीस नहीं जा रही, हमारे बच्चों की मकान मालिक ने हमसे कमरा भी खाली करा दिया। बताओ हम क्या करें अब। हमारा त्योहार क्या त्योहार है, हमारा कुछ भी त्योहार नहीं है। हमें आप देख सकते हो, ठीक है ना, हमारे घर में हमारे पास पैसे हैं ना, हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हमारा प्रशासन है ना जो यहाँ का, वो तो बहुत ही बेकार है। उनको बीमारी ये है, उन्हें मोटा पैसा कमाना है। प्रशासन तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठ चुका है। इस बार आप महिला शक्ति दिखा देंगे सरकार को, ये डबल इंजन को? वो डबल इंजन को सर हम सिंगल भी नहीं छोड़ेंगे, इतना बुरा हाल कर देंगे इनका बस। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य। अपने देश की अगर मैं बात बताऊं तो देश में दो चीज़ें बहुत खबरों में बनी हुई है। एक है राजनीति, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और दूसरा है ये आम आदमी की आवाज़ जो गुरुग्राम से आज हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। नगर निगम के कर्मचारी जो हैं लगातार अपनी हक की आवाज़ के लिए, अपने नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मनोहर सरकार की मैं बात करूं या केंद्र सरकार की मैं बात करूं तो इनके शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक इनको कोई आश्वासन नहीं मिला। यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं आती हैं रोज अपनी हक की बात को सुनाने के लिए, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया है। इन्होंने विजयदशमी पर पुतला दहन से लेकर आमरण अनशन से लेकर अपनी आवाज़ को हर तरीके से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी है, लेकिन सरकार का जो शासन और प्रशासन है दोनों ही आंख मूंद के बैठा है। और क्यों बैठा है इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। मैम, अब तक आपकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, क्या कहेंगे? भाई हमें अब 2 महीने हो जाएंगे, ठेकेदार ने हमको ड्यूटी से निकाल दिया है। हम अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। सरकार ने इतना अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है कि वो जिद पे अड़ी हुई है। बताओ हम गरीब आदमी क्या करें, हमारे स्कूल की फीस नहीं जा रही, हमारे बच्चों की मकान मालिक ने हमसे कमरा भी खाली करा दिया। बताओ हम क्या करें अब हैं। अब हम नौकरी पे हम अपनी फीस भी नहीं भर पा रहे, बच्चों की दुकान वाले राशन भी नहीं दे रहे हमको हैं। बताओ। सरकार कहती है कि हम गरीब हितैषी हैं, लेकिन गरीब आदमी यहाँ पे बैठा है। जब वोट बैंक की बात आती है तो आप लोगों के पास आ जाते हैं। इतने दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुनने कोई नहीं आया हमारी बातें सुनने के लिए। नहीं सरकार आया, नहीं कोई यहाँ का कोई मेंबर प्रधान, कोई नहीं आया हमारी बात सुनने के लिए। हम सब यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, हमको 2 महीना सारे हो गए यहाँ पे। त्योहार का टाइम चल रहा है, वैसे टाइम पे आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जबकि घर में त्योहार का माहौल है सबके। और आपके घर में कहीं ना कहीं किस तरह का माहौल है अभी घर में? हमारे घर में तो जी देखो, आप देख ही सकते हो, हम तो यहाँ पे बैठे हैं, कोई हमारे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने घर परिवार में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे घर में क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। और हमारा त्योहार क्या त्योहार है, हमारा कुछ भी त्योहार नहीं है। हमें आप देख सकते हो, ठीक है ना, हमारे घर में हमारे पास पैसे हैं ना, हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हमारा प्रशासन है ना जो यहाँ का, वो तो बहुत ही बेकार है। नहीं हमारी कोई यहाँ पे सुनवाई हो रही है, हमें 2 महीने होने वाले हैं, ना हमारी कोई सैलरी आ रही है यहाँ पे, ना हमारे बच्चों के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। हम सुबह के आके बैठ जाते हैं और शाम को अपने घर जाते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। जो भी है हमारे बच्चों के लिए हम किस तरीके से करेंगे, ना हमें कोई सैलरी मिल रही है, हमारी नौकरियां हैं वो भी छूट गई हैं। हम कोई सरकार से ये तो बोल नहीं रहे कि हमें बहुत बड़ी जायदाद दी जाए या बहुत बड़े घर या मकान दिए जाएं। हमें तो बस इतना, हमारी मांग तो इतनी है प्रशासन से कि हमें अपनी नौकरी पे ले लिया जाए, और हमें जो हमारी मतलब 380 बंदों की ड्यूटी छूट चुकी है। हाँ जी, 380 कर्मचारियों की ड्यूटी छूट चुकी है। हाँ जी, इतने ही कर्मचारी लगभग इतने ही हैं हमारे। तो सबको हम तो यही चाहेंगे कि हमारे को हमारी ड्यूटी दे दी जाए, ठीक है। हमें निगम रोल पे कर दिया जाए। कोई हम सरकार से इतनी बड़ी कोई दौलत ही नहीं मांग रहे। सबसे पहले तो हमारा प्रशासन हमारे सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। जब यहाँ पर अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो कहती है कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं बैठी हैं और लगभग इतने महीने हो चले हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। सरकार, वही तो हम कह रहे हैं, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें ये नहीं पता चल रहा, हम इतनी बड़ी कोई हमारी मांग ही नहीं है। वो पता नहीं हमसे क्या, मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। गरीब आदमी सिर्फ अपना रोजगार ही तो मांग रहा है, अपने बच्चों के लिए रोजगार मांग रहा है। ये थोड़ी ना है कि वो इतनी बड़ी दौलत मांगे जा रहे हैं या फिर इतना बड़ा वो मांग चुके हैं कि उनके हक में कुछ नहीं है। जो हमारे यूनियन के प्रधान हैं बेचारे, वो भी हमारे लिए सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे बैठे रहते हैं, ठीक है। हम तो यही हमारी मांग है कि हमारे को हमारी नौकरी दे दी जाए और हमारे बच्चों का जिससे कि हम
पालन पोषण अच्छे से कर सके। ठीक सरकार है, की जो मानसिकता है और राजनीति की ये जो मानसिकता है, क्या कहेंगे आप लोगों को लेकर, क्या मानसिकता है सरकार? सरकार की मानसिकता तो बिल्कुल रद्द हो चुकी है। सरकार की मानसिकता हमारे लिए कोई मायने नहीं रख रही है। मानसिक और संतुलन, वो क्या बोलते हैं उसको, हमारा शोषण ही हो रहा है यहाँ पे। हम देखते हैं सुबह आके बैठ जाते हैं, सुबह आके हम पागलों की तरह बैठते हैं, फिर शाम को अपने घर चले जाते हैं। शाम को भी हमें काम करना होता है कि आप अपने बच्चों के लिए खाना भी नहीं बना के आते एक टाइम। हमें ये रहता है कि हम पहले अपनी हड़ताल में जाएं, क्या हमारा हो सके तो हमारा प्रशासन सुन ही ले, पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक हम ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं। ना हमारे बच्चों की फीस भर पा रही है, ना हमारे घर के किराए दे पा रहे हैं हम। ठीक है, किराए पे जो रह रही है, जो विडो लेडी है, जिनके सर पे कोई आदमी भी नहीं है, जो अपने घर को सिर्फ और सिर्फ इक्वल लेडी चला रही है, तो आप ये बताइए कि हम किस तरीके से अपना घर चलाएं। इसी नौकरी पे हम अपना वो मतलब रख के बैठे हुए थे कि इस नौकरी से हमारा घर परिवार चल रहा है। हमारा घर परिवार किससे चलेगा जब हमारी नौकरी नहीं है? तो आप ये बताइए ना हमें। प्रशासन तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठ चुका है, हमें तो प्रशासन पे कोई फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, फेस्टिवल के टाइम पे इस तरह के, अब आपके घर में क्या स्थिति है पहले जानना चाहिए। हमारे घर में तो इतनी बुरी स्थिति है कि हमारे ना खाने को, ना क्या नाम है, पैसे डेली किराए तक ना इतने मुश्किल से आते हैं। और जो हम किसी से उधार सुधार लेते भी हैं ना, तो वो भी हमारे से मांगते हैं आके भाई हमारे पैसे दो, क्योंकि इस सरकार ने तो इतना धोखाधड़ी कर रखा है। कमिश्नर ने तो कर्मचारी वर्ग ठेकेदारों को बेच दिया, वो आउटसोर्स का ठेका लाके। और जो ये हमारे मोदी और खट्टर सरकार है, इसने हरियाणा बेच दिया। अब आप बताओ आज की युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी, जिसमें कहते हैं कि राम मंदिर में दीवे जलाए जाएंगे दिवाली को, इनके तो दीवे राम मंदिर में जल जाएंगे। कर्मचारी क्या करेगा? कर्मचारी को तो घर का चूल्हा चौका भी नहीं जल पा रहा। जो ये दीवे राम मंदिर में जलाने की बात करते हैं, तो राम मंदिर में जलाने की वजह 3,480 कर्मचारी बैठे हैं, इनको निगम रोल पे ले लिया जाए तो इन बेचारों का घर का चूल्हा चौकी भी जल जाएगा, दीवे भी जल जाएंगे। कम से कम सरकार कुछ तो आश्वासन दे गरीब इंसानों को। ये जो लेडीज़ों का आरक्षण पास करने की कहती है सरकार, क्या आरक्षण? क्योंकि यहाँ की लेडीज है तो सारी 4-5 हज़ार लेडीज यहाँ बैठी है, ऐसा क्या आरक्षण है? हमें ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए जिसमें हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक बीमारी सरकार को हुई है जो आपका सुनवाई नहीं हो रही? उनको बीमारी ये है, उन्हें मोटा पैसा कमाना है। क्योंकि ये जो बैंकों में पैसा हम लोग जमा करते हैं, जो ये ठेकेदार कमीशन देते हैं, तो वो मोटा पैसा खाते हैं। रेल जेल सब चीज़ इसने प्राइवेट कर दी, तो उनसे इस सरकार को मोटा पैसा मिलता और इन्हें मुनाफा होता। आपने कभी एक चीज़ नोट करी होगी, जिस टाइम क्या नाम है राखी होती है, राखी पे सरकार महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर देती है। तब तो ये टिकट फ्री कर देती है कि महिला भाई अपने भाइयों के घर राखी बांधने जाएंगी, दूर क्या। आज ये वोट देती है महिलाएं, तो आज इन्हें नौकरी का हक नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि समाज को तो नौकरी का हक है। हमारे को संविधान में सफाई की नौकरी मिलती है, और वो सफाई की नौकरी भी इस सरकार ने बेचने की ठान ली। उसमें भी ठेका लिया है, उसमें भी ठेका ले लिया। वो कहते हैं ना कि देश भी बेच दिया। और ये जो कमिश्नर है हमारा, कमिश्नर साहब को पूरा बायोडाटा मिलता है हर चीज का, कि कितना कर्मचारी वर्ग गुड़गांव में, तो हमारा बायोडाटा इस कमिश्नर ने अभी तक आगे क्यों नहीं दिया कि गुड़गांव की सफाई भी तो हम लोग ही कर रहे हैं। कोई हरियाणा की सफाई मशीनों से तो होती नहीं है। आज मशीनों का ठेका जो ये ला रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ सरकार से कि मशीनों से कितनी सफाई करा लेगी। बिल्कुल सही बात, इन्होंने जो इनकी हक की बात है, मशीनों से कितनी सफाई करा जा सकती है। जो इन्होंने बताया कि जो वाल्मीकि समाज है उनका जो पुश्तैनी काम है एक तरीके से, उसको कहीं ना कहीं सरकार ने ठेकेदारी प्रथा लाकर इन लोगों को दबाने की कोशिश की है। और पिछले कई महीनों से ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का जो शासन और प्रशासन है वो काफ़ी ढीला हो रहा है। मैम, त्योहार का टाइम चल रहा है, क्या क्या स्थिति और परिस्थिति? मैं इस सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे को निकाल कर एक साइड करके जो भी ठेके दिए हुए हैं, आपको सब कुछ मालूम है गुड़गांव का कितना बुरा हाल है, तो वो ठेके जो उन्होंने दिए हैं उसमें कहाँ क्या काम हो रहा है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। फिर भी वो लोग हमारी मांगों को ना सुन रहे हैं। हमारी जो जायज़ मांग है वो तो वो सुन ही सकते हैं। सरकार को ये मालूम पड़ चुका है कि इस बार हमारा पत्ता साफ है, उसके बावजूद वो लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। तो उनको जाना तो है ही, लेकिन वो हमारे लिए कुछ कर जाएंगे तो क्या पता हम लोग भी कुछ सोचेंगे उनके लिए। और पूरे गुड़गांव को उन्हें इतने बुरे हालत में ला दिया है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि ड्यूटी पे तो हमें आना ही है, आज नहीं तो कल आना है।
क्योंकि हम अपनी नौकरी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जितना गंदा ये शहर उन्होंने कर दिया है, हम कैसे इस चीज़ को सफाई के लिए हम कैसे मतलब अपने आप को भी तैयार कर पाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी राजनीतिक बीमारी हो गई है सरकार को जो आपकी आवाज़ सुनने का नाम नहीं? वो राजनीतिक बीमारी सर इनको ये हो गई है कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि 2-3 महीने में 4 महीने बाद इलेक्शन है, ये लोग ये सोच रहे हैं कि इनको साइड में बिठा कर जो हमारे से लूटा जा रहा है वो चीज़ें ये बस ठेके पे देकर लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ये पता है कि हमें जीतना तो है, आज नहीं तो कल, हम चाहे भूखे मर जाए, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, हम अपनी इस दरी को छोड़ के नहीं जाएंगे। जो भी हमारे नेता हमारे लिए लड़ रहे हैं वो हमारे लिए जायज़ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो शुक्र है कि उन्होंने हमारे को यहाँ पर अपनी जो यहाँ पर हमारी लड़ाई को एक साथ लेकर चल रहे हैं। एकजुटता बहुत जरूरी है। हाँ जी, और अगर वो लोग भी साइड हो जाएं तो हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है। वजूद खत्म करने के चक्कर में लग रही है सरकार, पर ये हम होने नहीं देंगे, चाहे हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो अब की बार आप महिला शक्ति दिखा देंगे सरकार को, ये डबल इंजन को? क्या वो डबल इंजन को सर हम सिंगल भी नहीं छोड़ेंगे, इतना बुरा हाल कर देंगे इनका बस। लेकिन आपके आंदोलन को इतने दिन हो गए, एटलीस्ट कोई तो सरकार का वो नुमाइंदा यहाँ पर आके आप पूछता कि भाई इतने दिनों से बैठे हैं। सब लोग अपना मुंह छुपा रहे हैं सर, वो सामने आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, बस वो लोग लूट के और साइड होना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अब नहीं आएंगे इससे आगे। इतने दिनों से आप लोग बैठे हैं, क्या लग रहा है सरकार को, क्या ऐसा दिक्कत है जो आपकी आवाज़? अगर हमारी सरकार नहीं सुनाई करेगी तो भैया अब जो गंदगी फैली हुई है ना, इसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी, हम नहीं होंगे। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम इससे आगे भी आंदोलन करेंगे। अब इतने लोग हमारे बैठे हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे? 2500 लोग छोड़ के बैठे हुए हैं, 2-3 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, घर के चूल्हे चौके बंद हो गए हैं। जल्द से जल्द सरकार को इनकी सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम आपके घर में भी है, हमारे घर में भी है और इन तमाम लोगों के घर में भी है। तो फेस्टिवल के टाइम में एटलीस्ट दिवाली जैसे जो भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है, दिवाली से पहले इन लोगों की दिवाली अगर मनानी है तो सरकार को इनकी हक की आवाज़ सुननी पड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्य, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।